आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत की। अखिलेश यादव आज वाराणसी, जौनपुर के दौरे पर जाएंगे। वाराणसी और जौनपुर में अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए फीडबैक लेंगे। और पिछले 3 दिन से अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 2 दिन अखिलेश कन्नौज दौरे पर थे, फिर लखनऊ पार्टी दफ्तर पे अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की, चर्चा की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं। तो खबर ये है कि मरियाहूं क्षेत्र के कुआवा में वो पहले पहुंचेंगे। किस तरीके से उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त के साथ जो कार्यक्रम है वो दोनों चीजें आप सामने हैं। जहां 2 बजे की बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट के लिए वो निकलेंगे बाय रोड और वहां से लखनऊ की रवानगी। तो आइए समझते हैं कि अखिलेश का मिशन पूर्वांचल है क्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ये पूर्वांचल का पहला दौरा है, जहां आजमगढ़ उपचुनाव में भी वो प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। आज अगर देखा जाए तो वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात उनकी होनी है। क्यों होनी है? लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे, उनके क्षेत्र की जानकारी लेंगे। वक्त की भी बात कर लेते हैं आइए, जहां 11:45 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे जौनपुर के मरियाहूं जाएंगे बाय रोड और करीब 1 बजे मरियाहूं इलाके में जो कार्यक्रम है इसमें वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये है रूपरेखा पूर्वांचल को साधने की, किस तरीके से वहां पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हलचल तेज है पूर्वांचल में। जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से कि किस तरीके से किस किस को उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के तहत लूप में लिया है, क्या है मिशन और विजन। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है? पूर्वांचल देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है। ओम प्रकाश राजभर से अलग होने के बाद, आजमगढ़ चुनाव उपचुनाव हारने के बाद क्या कुछ लेकर के चल रहा है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी में जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, इसी जुलाई महीने में शुरू हुई और खुद अखिलेश यादव ने कहा कि अब सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाएगा, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सदस्यता 5 साल के लिए होती है। 17 में हुई थी, फिर 22 में खत्म हो गई। लेकिन आप ये देखिए, अभी आज जो जा रहे हैं जौनपुर जा रहे हैं, वहाँ हंसराज नंदन जो है उनको पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, या हम कहें जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, ऐसे लोगों का पुण्यतिथि कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब अखिलेश यादव निकल चुके हैं। अब लखनऊ में नहीं रहते, पार्टी कार्यालय में ही नहीं मिलते लोगों से, बल्कि अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और दूसरा, जो पार्टी का सदस्यता अभियान है, कौन उसमें कितना सक्रिय है, कितनी सक्रियता के साथ ये काम हो रहा है, इस पर भी खुद वॉच रख रहे हैं, खुद नज़र अखिलेश यादव रख रहे हैं। अभी आप देखिए, कन्नौज गए, 2 दिन वहाँ कन्नौज में रहे, यानी 1 दिन का कार्यक्रम था, जाना था वहाँ पर, चूँकि पार्टी के नेता थे, उनके यहाँ निधन हुआ था, तो वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जाना था। लखनऊ से कन्नौज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत वक्त लगता हो जाने में और आने में, पर अखिलेश यादव गए, वहाँ रुके, पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी भी समीक्षा की, कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात की, और तमाम सारे ऐसे लोग जो लंबे समय से कह रहे थे कि अखिलेश यादव आए, मुलाकात हो, उन सब से मुलाकात की। दूसरा, जिस तरीके से सहयोगी, खासतौर से अगर आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए या फिर अन्य लोगों की बात कर लीजिए, जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो एसी से निकलते ही नहीं है। अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो फील्ड में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही आप देखिए किस तरीके से 72 जिलों के लिए तकरीबन 80 जो प्रभारी हैं, यानी कहीं पर 2 हैं बड़े, जैसे लखनऊ है या वाराणसी महानगर है, तो यहाँ 2-2, 3-3 प्रभारी बना दिए। उससे पहले 18 प्रभारी मंडलों के बनाए, वो भी सदस्यता का ही काम देखेंगे। अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों में खुद जुट गए हैं और उनको ये पता है कि भाई वहाँ समाजवादी पार्टी में सब कुछ उन्हें ही करना है, यानी 1 मैन शो है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए 80 लोकसभा सीटें, हर जगह जाना है, समय कम है, इसलिए उन्होंने ये शुरुआत कर दी है। सदस्यता अभियान के बहाने ही सही, लेकिन वो जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। शुरुआत तो उस दिन से ही मानी जा रही थी जब उन्होंने पहला कदम उठाया कि जितने लोगों को चिट्ठी लिख करके अलग करना चाहते थे उन्हें अलग किया, डिटॉक्स कर लिया, जिसे वो मान करके चल रहे थे कि बहुत दिनों से वो करना चाहते थे। और उसके बाद वो जमीन पर उतर करके कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खोए हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल जुटाएं और फिर से जुट जाएं 2024 के लिए। देखते हैं इसका असर कितना होगा, आप नजर बना करके रखिएगा अनुभव।
तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, वहीं समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान का जिक्र अनुभव कर रहे थे। इसी को गति देने के लिए जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने खुद कानपुर देहात का जिम्मा लिया है। वो अब्दुल्ला आजम को अगर देखें तो रामपुर की सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाते दिखाई दिए हैं। और हर एक कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है जिनकी जवाबदेही तय होगी। सीधे वो रिपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव को। उनसे पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में कितने सदस्य बने, क्या कुछ हुआ, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था कि वन मैन शो, सिर्फ अखिलेश यादव ही जिम्मेदारी लेते हैं और वही हैं जो सर्वे सर्वा की तरह देखे जाते हैं, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन अभी 72 जिलों में 80 बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। सदस्यता अभियान के जरिए जमीन को मजबूत करने के लिए उनको जवाबदेही उनकी तय की गई है और ऐसे ही लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है। ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर उन्हें क्षेत्रवार, जिलेवार जिम्मेदार बनाया गया है कि सदस्यता अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी उस जिले के लिहाज से भी तय की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को वो मजबूत बनाए। तो आइए, अखिलेश यादव ने किसे क्या जिम्मेदारी है और इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक से। सदस्यता अभियान को रफ्तार देने की तैयारी है, ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कैसे? जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी की गई, यानी ये ऑफिशियल है, उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें देखिए आप 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके कंधों पर उनका नाम लेकर सीधा सीधा जिलेवार तरीके से रखा गया है। एक सूची निकाली गई है जिसमें कौन कौन होगा ये भी आपको बताएं। कई सांसदों और विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। उनके जिले की जिम्मेदारी, जिले के आगे उनका नाम लिखा हुआ है। अब नरेश उत्तम पटेल को कानपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई है और कुछ बड़े नाम है वो भी हम आपको बताते चले। जहां नरेश उत्तम पटेल के बारे में आपको बता दिया, राम गोविंद चौधरी को सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो और नाम है वो भी आपको बताते चले। माता प्रसाद पांडे की अगर आप बात करते हैं तो उन्हें सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है। और भी बड़े नाम, यानी रामपुर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला आजम संभालेंगे और लखनऊ की जिम्मेदारी अरविंद सिंह गोप संभालेंगे और राजा रामपाल को दिया गया है कानपुर का जिम्मा, उनका नाम भी सामने आया है। अक्षय यादव को फिरोजाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। चित्रकूट की जिम्मेदारी दी गई है उदयवीर सिंह को और राजीव राय की अगर आप बात करें तो उन्हें बलिया का इंचार्ज बनाया गया है, बलिया की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र यादव को प्रयागराज गंगा पार की जिम्मेदारी दी गई है और फतेहपुर की जिम्मेदारी राजपाल कश्यप को दी गई है। इंद्रजीत सरोज को मिली है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की कमान। एक साथ देखेंगे, अन्नू टंडन उन्नाव में सदस्यता अभियान चलाएंगे। बिजनौर की जिम्मेदारी जावेद अली खान को दी गई है। लालजी वर्मा को बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। रायबरेली की जिम्मेदारी किरण में नंदा संभालेंगे। यानी बड़े नामों के कंधों पर जिम्मेदारी जिलेवार, क्षेत्रवार तरीके से दे दी गई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जड़ों को मजबूत करना ये उनका काम होगा। वक्त वक्त पर उनकी जवाबदेही सामने आती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।